देखेंगे हम लोग अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये प्रश्न दिया गया है, लाना है 4a² b² और c²। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो LHS लेकर चल रहे हैं और इसको LHS में हम इसको डेल्टा मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि लाना है 4 इंटू a² b² यानी कि 2 को a आना चाहिए, 2 को b आना चाहिए, 2 को c आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए। तो 4 तो अभी आने का कोई संभावना नहीं है, तो कोशिश किया जाए कि a b c आए, वो भी डायरेक्ट एक ही बार a² नहीं आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 में देख रहे हैं कि a कॉमन है कॉमन, ये दोनों में a निकल जाएगा तो a प्लस b बच जाएगा ना, इसमें a ही है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है b, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है c, यानी कि C1 में a, C2 में b, C3 में c। क्यों हमको माइंड में आया कि हम a b c कॉमन निकालें, तो हमको प्रूफ जो करना है उसमें 2 को a का जरूरत है, 2 को b का, 2 को c का। तो चलिए 2 को तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कम से कम एक को आ रहा है तभी लेकर चले, फिर बाद में उसका उपाय हम लोग ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पर डेल्टा बराबर का हुआ कि a b c, यानी कि C1 में हम a कॉमन निकाल रहे हैं तो a प्लस b बचेगा बाबू, दोनों में a कॉमन निकालेंगे तो ना, 2 को a में तो a बच गया, ये b बच गया, यहाँ पर b हो गया। इसमें हम b कॉमन निकाल देंगे तो c बचा, b बचा, b और ये c बच गया b। इसमें c कॉमन निकालेंगे तो a प्लस में c हो गया, और c कॉमन निकाले हैं तो a हो गया, और 2 को c था तो a को c बच गया। यहाँ पर इतना समझ में आया आपको। अब क्या देखिएगा कि अभी भी हमको एक को a आना चाहिए, एक को b आना चाहिए, एक को c आना चाहिए। तो अब तक कोई अब तक कॉमन निकल ही नहीं रहा है। आप देखिए इसमें कॉमन निकल रहा है, अब तो R2 में भी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो अब हम करेंगे क्या? हाँ बोलिए जरा ठीक से बैठिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है ना। इसमें एक कॉमन निकल रहा है बाबू, नहीं कॉमन निकल रहा है इस। तो अब क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया कि हम उसको लाए कॉमन निकाल कर, क्योंकि हमको एक कम पड़ रहा है, बी भी कम पड़ रहा है, सी कम पड़ रहा है, तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बच गया। तो बस लास्ट ऑप्शन है कि इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप सोच लीजिएगा कि समय आपका अधिक लग जाएगा जब तक एक ट्रिक नहीं अपनाएंगे। तो ट्रिक हम क्या बताए थे कि कोई भी अवयव क्या होना चाहिए, 2 को 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट 2 को 0 नहीं हो रहा है तो कम से कम कोशिश किया जाए कि 1 से स्टार्ट किया जाए। नहीं, मेरे बात नहीं समझ पाए। तो अगर मान के चलिए कि किसी में से किसी को घटाते हैं तो हम लोग का 0 नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को जोड़ देने से, इसको घटा देने से एगो 0 आ जा रहा है। नहीं, मेरे बात नहीं समझे। इसमें अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका नहीं काम करेगा तो ये मैथ सब बनता नहीं है, बनेगा भी तो बहुत समय लेगा। मेरी बात समझ में आया क्या कर रहे हैं? यानी इस a और b को जोड़ दे रहे हैं तो a प्लस b हो गया, इन दोनों को जोड़ कर इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पर कि R1 टेंस टू R1 जोड़ R3 माइनस कतना R2 है बाबू। R1 और R3 को जोड़ दिया जाए, R1 और R3 को जोड़ दिया जाए और उसमें से R2 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू ABC। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 लिख दे रहे हैं। बोलिए, नाराज नहीं है आप लोग? चूंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दिए, तो इसको जोड़ेंगे इसको घटा देंगे ना, माने तो C 2C तो B प्लस 2C माइनस कितना B, तो क्या बचेगा बाबू? नहीं, समझ में नहीं आया। अब बच्चा की तरह आप लोग को सारा चीज लिखे कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है बाबू आपका ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो A जोड़ 2C हो गया। क्या हो गया, A जोड़, इसको घटा देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2C हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग इसमें R2 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, तो इस तरह का हम बात हम लिख दिए, B हो गया, B प्लस C होगा और यहाँ पर C होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कीजिएगा R1 के द्वारा तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा।
निश्चित है कि आ जाएगा। बात मेरा समझ ना रहेगा पर है। अगर आपको इतना माइंड ना काम करे तो एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब काहे नहीं माइंड काम करेगा जी, जब पढ़ रहे हैं आप लोग, घर यहाँ क्लास करने के बाद घर पे भी 2 घंटा पर डे आप समय दीजिएगा तो काहे नहीं माइंड काम करेगा, करेगा ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एगो तो जीरो आ जाए, कोशिश कीजिए कि वो और जीरो आ जाए, तो आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि C2 टेंस टू C2 माइनस C3। आपको समझ में आया, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC। अब हम लोग को इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, C1 में किसी तरह का चेंजिंग कर रहे हैं नहीं, C2 में चेंज कर रहे हैं कि C2 में से 3 को लेस करेंगे तो 2C में 2C लेस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा B माइनस में A, इसको लेस करेंगे तो क्या बच गया, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। बात मेरा समझ में आया। अब यहाँ से निकालेंगे बाई R1, किसके द्वारा मान निकालेंगे, R1 के द्वारा। तो डेल्टा बराबर ABC। अब यहाँ पर 2C रखेंगे और 2C के पहले किसका चिन्ह, धनात्मक का चिन्ह। चूंकि ये जो है 13 का प्लेस है 13 है, और 13 को जोड़ेंगे 1 जोड़ 3 तो क्या होगा 4 जो होता है सम संख्या होता है, और सम संख्या के पहले किसका चिन्ह होगा, धनात्मक का होगा, तो धनात्मक लिख दो। अब इसके आमने सामने का हट जाएगा तो बचा कितना, A प्लस B और B माइनस A, और ये बच गया B और ये बच गया B। नहीं ना समझ में आया बाबू आप लोग को। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो डेल्टा बराबर ABC हो गया, और यहाँ पर ये 2C हुआ। अब करेंगे प्रथम विकर्ण का गुना, तो करेंगे तो A गुना B, तो AB हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, B का स्क्वायर, अब माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, एक स्टेप यहाँ से बढ़ा दिया गया, प्रथम विकर्ण का गुना अब माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। बात समझ में आया आप लोग को। तो डेल्टा बराबर ABC, ये 2C हो गया, AB जोड़ B स्क्वायर, अब माइनस में B स्क्वायर, अब प्लस में AB। तो अब ये B स्क्वायर से B स्क्वायर का हो गया बाबू, कैंसिल हुआ। तो डेल्टा बराबर ABC, ये 2C, AB को भी 2AB नहीं समझ में आया होगा। अब जाकर बच गया कि ABC गुना 2 जा 4ABC होगा ना बाबू। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 4A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। यही राइट हैंड साइड आपका प्रूफ करना था। बात समझ में आया। अब आपको जहां पूछना है पूछ